मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। टोरेंट की लापरवाही से एक और मासूम बच्चे की जान चलेगी। आपको बता दें कि आज किस्मत कॉलोनी के जो डोंगरे नगर है वहां पे कादरी मस्जिद है। मगरिब की नमाज़ के टाइम पे एक बच्चा वहाँ के लोगों ने बताया कि नमाज़ के लिए जा रहा था लेकिन वहाँ पे अचानक जो उसका गेट है मस्जिद का उसमें शायद करंट आ रहा था और वो बच्चा उस करंट की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस तरीके की जो टोरेंट की लापरवाही चल रही है, इसको लेकर पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार टोरेंट की लापरवाही से टोरेंट को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का विरोध चल रहा था, मगर उसके बावजूद भी टोरेंट की तरफ से कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है। हमेशा जब भी कोई हादसा होता है टोरेंट अपनी जो गलतियां है उसको छुपा देता है और आज भी इस तरीके का हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि वो लड़का अमीनाबाद, जो चांद नगर का इलाका अमीनाबाद के शफीका प्लाज़ा नामी बिल्डिंग में रहता था। उसके जो पिताजी थे वो कहीं मुंबई में कहीं फ्रूट का धंधा करते हैं और अचानक जब उनको इस घटना की, इस हादसे की जानकारी मिली, उनकी हालत ख़राब हो गई। उनका रो कर बुरा हाल है। इस वक्त हम प्राइम हॉस्पिटल पे है। आपको बता दें कि प्राइम हॉस्पिटल में अभी मुमरा पुलिस पहुंची है और बच्चे का पंचनामा कर रहे हैं और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए कलवा शिवाजी अस्पताल भेज दिया जाएगा। अब इस मौके पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार वो इसका विरोध करते आ रही है। आज भी हमने जो एनसीपी के कुछ पदाधिकारी उनसे बात की, समाजवादी के पदाधिकारियों से बात की। हमेशा यही चाहते हैं कि टोरेंट यहाँ से जाए। जो फिर भी अब देखा जाए तो आज भी जब बारिश की शुरुआत हुई है, कहीं गटर, कहीं नाले आज भी खुले हुए, उसमें से वायर जा रहे हैं, केबल खुला हुआ है, कहीं बहुत सारे बॉक्स ऐसे उनके तार है खुले हुए और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा कहीं पर भी हो सकता है। इसको लेकर भी टोरेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो शहरों की सुरक्षा का सवाल है इसके ऊपर टोरेंट को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। इस हादसे को लेकर हमने जो एनसीपी के पदाधिकारी, वहीं समाजवादी के पदाधिकारियों से बात की, क्या कुछ कहा इस हादसे को लेकर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम। मगरिब की नमाज़ के टाइम पे कादरी मस्जिद और जासमिन प्लाजा बिल्डिंग, ये दोनों के बीच की जो गली है वहाँ शाम में एक बच्चा नमाज बाजूली गली है जो चौल है, शफीका चौल, वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे करंट लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया है। करंट लगा उस वक्त तो नमाज़ खड़ी हो चुकी थी, वो बच्चा गिरा पड़ा था। जब नमाजी बाहर निकले तो हमारे जो साथी है शफीक सैयद, उसने जो है उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेके आने तक जो है वो बच्चा जो है मर चुका था। ये बाजू में जो मस्जिद के बाजू की जो गली जाती है ना, तो चांद नगर से किस्मत कॉलोनी को जोड़ती है। तो वहीं से जो है बच्चे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, अरबी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बहुत से लोग बाजार जाने के लिए शॉर्टकट है। तो ये शफीका चाल का लड़का था। इस हादसे का जिम्मेदार कौन मानता है? मैं तो इस हादसे का जिम्मेदार 100% टोरेंट को मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि इसके पहले भी अभी इंटरव्यू में नेहा ने कहा है कि हम लोग, चाहे जफ़र भाई हो, नेहा हो, मैं हूँ, हाशिम, हम लोग टोरेंट को कई बार जाके शिकायत कर चुके हैं कि इस एरिया में जितने भी केबल है जो ज़मीन के बाहर है, कितने कीट लगी है जो भी ज़मीन के बाहर है, तो आप एटलीस्ट कम से कम मेंटेनेंस के नाम पे जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा बंद रखते हो, तो वो केबल को अंडरग्राउंड कर दीजिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये लोग आज करते हैं, कल करते हैं, हमारी टीम आएंगी, सर्वे करेंगी, चेक करेंगी, देखेंगी, ये करते करते में जो है आज इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ये बच्चा जो मर गया है इसका जिम्मेदार 101% जो है टोरेंट है। केबल बाहर था, खुला हुआ था, केबल बाहर, उसी को केबल बाहर, एक्चुअली वो एसटी का आप वहाँ से देखेंगे ना हुसैन भाई, तो मैं इसके पहले कम से कम नहीं तो भी 5 से 6 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ कि चांद नगर से जो लाइन आई है वो सारी लाइनें जो है ना ऊपर ज़मीन के ऊपर से गई है। वो आज नहीं तो कल के साथ उसमें वो रोड पे रखी है, उसके अंदर क्रैक आ जाता है, तो वो कट जाती है, तो इलेक्ट्रिक तार है, वो ज़मीन से जुड़ेंगी, ज़मीन पे करंट देंगी, बिल्डिंग से जुड़ेंगी, बिल्डिंग पे करंट देंगी, और बाजू में वहाँ पे ग्रिल भी है। देखिए ना, ये एक तरीके की लापरवाही है जो नहीं चलेगी और टोरेंट की ये लापरवाही पहली बार नहीं है, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं है, मुमरा के बहुत से इलाके में भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। बट अफसोस की बात यह है कि अगर एक हादसा होता, 2 हादसा होता और टोरेंट जाग जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कई हादसे होने के बाद अब तक टोरेंट जागी नहीं है। बारिश से पहले हमने टोरेंट को में जाकर टोरेंट के सीनियर से ये चीज़ कही थी कि आप बराए मेहरबानी हमारे पूरे इलाके में जितने भी केबल्स आपने जॉइंट किए हैं जो ऊपर है आप अंडरग्राउंड कर दें, लेकिन उनके पास ना टाइम है, ना उनके पास टीम है,
ना उनके डिपार्टमेंट्स वाले आते हैं, सिर्फ सर्वे करते हैं, चले जाते हैं और डेट पे डेट देते हैं। और उनके डेट पे चक्कर में आज एक बच्चे की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? सरासर टोरेंट है। इस बच्चे के माँ बाप को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। देखिए, कंपेंसेशन कुछ भी नहीं है उस बच्चे की जान के आगे, लेकिन उनको मिलना चाहिए। कि हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी और टोरेंट को देना ही पड़ेगा। वो बच्चा जो 11 साल का था, जिसकी कोई एज नहीं थी, जिसने अभी ज़िंदगी देखा भी नहीं, और एक माँ का एक प्यारा सा बच्चा चला जाना खाने का काम नहीं है। इसका दर्द शायद ये लोग नहीं समझ सकते, लेकिन अगर यहाँ से ये अहद करके निकले कि इस तरीके के हादसे को कंट्रोल करे तो बहुत बेहतर होगा आगे के लिए। कितने बजे हुआ था? यह हादसा मगरिब के दरमियान हुआ था। स्लॉटर हाउस पे हमारा काम चालू था, जेसीबी आई थी हमारी। बकरीद से पहले रोड लेवलिंग का काम चालू था, और मैं जब घर गई तो मुझे मेरे स्टाफ के लोगों ने कॉल किया। मुझे यहाँ से कुछ लोगों का कॉल आया कि अर्थिंग आ रही है और एक बच्चा को करंट लगने से वो गिर गया है। तो हमने टोरेंट पावर को कांटेक्ट किया और इमीडिएटली आ गए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब कोई गिरता है या कोई मरता है तब टोरेंट आती है। बट टोरेंट पावर को जब आप बुलाओ कि आपको ये अंडरग्राउंड करना है या आपको फलाना केबल का जो ऊपर लाए हो रहा है उसको नीचे डालना है, तो टोरेंट सिर्फ डेट पे डेट देती है। टोरेंट से क्या बात हुई आपके टोरेंट वालों से जब यहाँ आए थे? उनसे वो तो काफ़ी टाइम से फॉल्ट चेक कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि भाई इतने टाइम में आप फॉल्ट चेक कर रहे, इतने टाइम में पोस्टमार्टम हो जाता था। तो बड़ा मेहरबानी, ये कौन सा फॉल्ट है जो टोरेंट निकाल ही नहीं रही है। ये एक तरीके का बस हमारे माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका है कि खड़े खड़े बंदा टायर्ड हो जाए और यहाँ से चला जाए। लेकिन करंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और यही पहले अगर वो लोग ध्यान देते तो शायद आज एक माँ अपने बच्चे को नहीं खोती। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नतुल नसीब फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उसके माँ बाप को सब्र दे, और हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे उनके घर, और टोरेंट से फॉर श्योर उसके माँ बाप को कंपेंसेशन तो मैं दिला कर रहूँगी। ये मेरी कहीं ना कहीं जो टोरेंट है ये लापरवाही के एकदम घड़े में डूबते जा रही है। सेकंड, मैंने आपने जो बताया ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर बताया है। मैं आपको ऐसी घटना आपको 3-4 और बता सकता हूँ। कल की जो अमृत नगर में, सैनिक नगर में जो शालम आज़मी साहब हैं उनके वार्ड में एक हुआ था हादसा। 3-3 घंटा लाइट चली जाती है, उनके पास कोई फोल्ड नहीं है। जैसा कि अभी आपको मैं बता दूं कि वो बच्चा डेट होकर अभी 2 घंटा 3 घंटा हो गया है, लेकिन उनको अभी तक के कोई फोल्ड नहीं मिली है। तो अगर ऐसे में अगर दूसरा हादसा हो जाए तो ये जिम्मेदार होंगे? नहीं होंगे। इनको अभी तक के फोल्ट ही नहीं मिल रहा है, बस उनका टेस्टर चल रहा है। और अभी कहीं कंप्लेंट डाल दो, या कहीं अगर इन लोग ने कहीं पे कंप्लेंट किया है तो वो चेक करने के लिए इनके पास बड़ी से बड़ी मशीन आ जाती है कि इनका मीटर कितना फास्ट चल रहा था, कितना इन्होंने स्लो कराया है। यानी देखिए, करंट जो है वो लगातार आते ही जा रहा है, और इन लोगों के पास अभी तक कोई फोल्ड नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास मशीन नहीं है। तो इन्होंने प्राइवेट में अपने टोरेंट को लिया क्यों है, जब इनके पास कोई चीज़ का सुविधा नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो हादसा हुआ बड़ा दुखदायक है, बड़ा दर्दनाक हादसा है। अभी हमारे एहसान भाई ने हमको फ़ोन किया था कि 12 साल का बच्चा नमाज़ पढ़ने जा रहा था और इसी मस्जिद के गेट को हाथ लगाया और इसी को करंट लग गया। मुझे नहीं पता था कि जगह पे बेचारा एक्सपायर हो गया। यहाँ करके मालूम पड़ा एक्सपायर, बहुत दुख हुआ। और ख़ास तौर से इसके लिए पूरे जिम्मेदार टोरेंट पावर है, टोरेंट पावर लिमिटेड है। टोरेंट पावर जो है सर्विस के नाम पे बुबरा कौसा को कोई सर्विस, कोई सेवा नहीं दे रही है, उल्टा लूटने का काम कर रही है। और इस तरह से कहीं उसके किसी तरह का कोई केबल देखो खुला रहेगा, कहीं देखिए तो कहीं ट्रांसफार्मर खुला हुआ है। इस तरह के हादसा कितने हुए हैं और होते रह रहे। और ये पूरी तरह जिम्मेदार, मैं तो ये चाहूँगा कि टोरेंट पावर को भी इस तरह से पाबंदी हो कि कम से कम आज की हालत में किसी को कोई कीमत नहीं दे सकता, नहीं कम से कम 10 लाख रुपया इस बच्चे को देना चाहिए, बच्चे के वालिदैन को देना चाहिए। वो भी सुना अकेला बच्चा, बताइए जिसकी अकेला एक आँख थी वो भी आँख बुझ गई बेचारा, उसको क्या दे? इसकी कोई भरपाई नहीं है, कोई भरपाई नहीं इसकी। उनको फॉल्ट कैसे नजर आएगा उनको, क्योंकि फॉल्ट उनको नजर नहीं, वो तो लुटेरे हैं, पूरे करप्ट हैं, हर तरह से जो है खाली लूटने का काम करते हैं। उनको फॉल्ट कैसे अपना नजर आएगा? और जब फॉल्ट नहीं रहा तो अगर ये हादसा हुआ क्या? तो फॉल्ट तो उनको छिपाना है ना, फॉल्ट तो उनको ओपन ही नहीं करना है। फॉल्ट ओपन कर देंगे तो फंस जाएंगे। अगर फॉल्ट उनको छिपाना है, बड़े अधिकारी उनको प्रेशर किए होंगे, वो लोग आके फॉल्ट जहाँ भी कुछ रहा होगा वो भी छिपा दिए होंगे। फॉल्ट नहीं होता तो हादसा कैसे होता? सबसे बड़ी बात है ना, हादसा क्यों हुआ? अगर फॉल्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं तार खुला हुआ रहा, कहीं ना कहीं कोई केबल खुला होता, नंगा केबल रहा होगा, जब तक इस तरह का हादसा हुआ। बिल्कुल वो बच्चा अकेला और तेज़ी से जा रहा था। जाहिर सी बात, जमात खड़ी है तो लोग थोड़ा तेज़ी से जाते हैं, तो हो सकता है उसका हाथ टच हो गया होगा इधर से। और हाथ टच क्या भाई, होना ही नहीं चाहिए। इस तरह के जो इस तरह का वहाँ पे फॉल्ट है वो फॉल्ट होना नहीं चाहिए था।
उसको बेचारा को मालूम थोड़ी था। अब आदमी, हम लोग भी जाते, कहीं भी हाथ लगा लेता आदमी गेट को खोलने के, वोट बंद करने के लिए। तो उसका कसूर नहीं, पूरा कसूर टोरेंट पावर लिमिटेड का। तो टोरेंट पावर के अधिकारी नहीं। वही बात तो मैंने पहले कहा कि कहीं ट्रांसफार्मर के पास देखिए, कहीं केबल के पास देखिए, इनके नंगे तार दिख रहे हैं और उसको अंडर कवर नहीं किया गया है, और इस तरह से हादसा होते रहे और हो रहे हैं, और इस पर कोई जो है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि इसको किस तरह से हादसा रोका जाए। मस्जिद के सामने आएगा ना भाई, ये तो करंट, और चूँकि बारिश हुई है, अब बारिश की वजह से थोड़ी नमी आ जाती है। नमी है तो करंट तो जहाँ तक उसको वो मिलेगा वहाँ तक वो फैलेगा। और अगर बिल्डिंग पे करंट जा रहा है, अल्लाह न करे अगर वहाँ कुछ हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा बिल्डिंग वालों के लिए। को लेकर समाजवादी पार्टी जन पूरी जो है ताकत के साथ जो है इनके साथ लड़ाई लड़ेगी, और हो सकता है मोर्चा करेगी, और अबू आसिम आज़मी साहब को इत्तला करके उनको भी बुलाएंगे। एक बहुत बड़ा जन आक्रोश इनके करना हमको पड़ेगा, और पूरा हमारे शहर को लेके बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो केबल कटा नीचे ज़मीन में कटा रहा होगा, जिसकी वजह से अभी भी बिल्डिंग में जो करंट आ रहा है, और ये अपनी पोल छुपा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो है हम ये चाह रहे हैं, और पुलिस भी इनके साथ मैनेज है। जो पुलिस अभी तक यहाँ पहुँची नहीं, 2 हवलदार आए और देख के चले गए, और सीनियर से बात हुई, सीनियर से 2 घंटा हो गया, अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक कोई आया नहीं। डीसी सामने वाले ने, RD शेख साहब ने DCP साहब से भी बात किया, SCP साहब से भी बात हो गई है, उसके बाद भी अभी तक कोई आके जो है इसका जिम्मेदारी नहीं लेने के तैयार कोई है। कई आंदोलन हुए, कई धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन टोरेंट वो के तू है, इसको लेकर क्या कहो? जी नहीं, आंदोलन हुआ वो हुआ, लेकिन जान तो अभी बाकी थी ना। अभी ये तो जान पहले, अभी बारिश हुआ, छींटा पड़ा और लोगों की जान जा रही है। ये तो बच्चे की जान गई है। अभी किसी बड़े की कोई बड़ा हादसा हो जाता, मस्जिद में बहुत लोग क्राउड जाता है, काफ़ी क्राउड में 20-50 लोग की हादसा हो जाता है, इस तरह का हादसा हो जाता है, तो क्या करती टोरेंट? क्या देती लोगों को, जो है क्या मुंह दिखाती टोरेंट? यहाँ पे सिर्फ बिल और वसूलने का काम कर रही है, लोगों को जो है केस बना रही है। अभी तक जो आंदोलन हुआ है हुसैन भाई, वो आंदोलन इनके करप्शन को लेके, जो बिल बढ़ करके आ रहा है उसको लेकर के, मनमानी ढंग से जो बिल, इस तरफ इसके ऐसे मैटर पर अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये तो उससे बढ़ करके, उससे चलकर आगे चल करके बहुत बड़ा हादसा हुआ, और इससे ऊपर तो पूरे शहर को आंदोलन करना चाहिए। अभी हमारे एहतसाम भाई जो हमारे सीनियर उपाध्यक्ष, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, और शहरवासियों को भी हम अपील करेंगे हमारे साथ आप नहीं भी आएंगे तो कम से कम समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ पूरी तरह सहानुभूति के साथ खड़ी है, और हम टोरेंट में जा करके इनके लिए कुछ न कुछ जितना भी हो सके उतनी लड़ाई लड़ेंगे।